हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के ऑडियो बुक में। महान लेखक रविंद्र शर्मा द्वारा लिखा हुआ बुक कौन रोएगा आपके मृत्यु पर, Who will cry when you die। ये किताब दूसरे किताब से अलग और इंटरेस्टिंग है। ये किताब आपके जीवन में वरदान साबित होगी, जो कि आपको अपने बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। आइए शुरुआत करते हैं इस बुक का पहला अध्याय। अपना लक्ष्य खोजिए। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिता ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। बेटा, तुम जब पैदा हुए तो तुम रोए, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए, जबकि तुम जश्न मनाओ। हम उस काल में जी रहे हैं जहां हम जीवन का अर्थ भूल गए हैं। हम बहुत आसानी से इंसान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं, पर हमारे लिए सड़क पार करके अपने पड़ोसी से मिलना मुश्किल हो रहा है। हम एक बारूदी मिसाइल को बिना किसी सुख के दुनिया के आर पार डाक सकते हैं, परंतु अपने बच्चों को पुस्तकालय ले जाने का समय निकालने से चूक जाते हैं। हमारे पास ईमेल, फैक्स मशीन और डिजिटल फोन जैसे साधन हैं, जिनके द्वारा हम बहुत आसानी से जुड़ रह सकते हैं। फिर भी हम उस वक्त में रह रहे हैं जिसमें हम आपस में सबसे कम जुड़े हुए हैं। हमने अपनी मानवता को खो दिया है। हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं। हमने जीवन की सबसे अहम बातों को विस्मृत कर दिया है। और अब जब आप ये पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, मैं आदरपूर्वक आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन है जो आपकी मौत के बाद रोने वाला है। आप कितने जीवनों पर अपने छाप डालेंगे, जबकि आपको इस ग्रह पर चलने का मौका मिला है। आने वाले पीढ़ियों पर आपके जीवन का क्या असर होगा, और आपने अपने अंतिम बरफ से पहले क्या धरोहर छोड़ी। एक सीख जो मैंने अपने जीवन से ली है वो ये है कि अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो जीवन हमें नियंत्रित करने लगता है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन को पूर्णता के रूप साथ न जी पाने का अफसोस करते रह जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मृत्युशैया पर उनसे पूछा गया, अगर आपको ये जीवन दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं वो इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था परंतु नहीं बना। आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ। एक व्यावसायिक वक्ता होने के नाते मैं अपने काम के सिलसिले में अपना अधिकतर समय उत्तर अमेरिका के पार अपने भाषणों और सम्मेलनों में व्यतीत करता हूँ। एक शहर से दूसरे शहर में व्यवसाय की दुनिया में नायकत्व के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और विचारों को विभिन्न लोगों में बांटता हूँ। हालांकि वे लोग जीवन के अलग अलग रास्ते से आते हैं, परंतु घूम फिर कर उनके प्रश्न सिर्फ एक बात पर केंद्रित रहते हैं कि वे किस प्रकार अपने जीवन का बेहतर अर्थ ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार वे अपने कार्यों द्वारा एक स्थायी असहयोगी प्रदान कर सकते हैं, और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए वे अपने जीवन के सफर को आसान बनाकर उसका आनंद ले सके। मेरा उत्तर हमेशा इसी तरह शुरू होता है, अपना लक्ष्य ढूंढिए। मुझे विश्वास है कि सब में 20 गुण होते हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि उनको किसी उचित उद्देश्य में उपयोग किया जाए। हम सब यहाँ किसी अनूठे लक्ष्य के लिए हैं, एक ऐसा महान उद्देश्य जो हमें अपनी मानवता के सर्वोच्च गुण को उजागर करने में मदद दे सके और साथ ही हमारे आसपास के लोगों के जीवन में कुछ अर्थ जोड़ सके। अपने लक्ष्य को खोजने का यह मतलब नहीं है कि आप वर्तमान के कार्यों को छोड़ दें। इसका अत्यंत सरल मायने है कि आपको अपने काम में उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो आप सबसे बढ़िया तरीके से कर सके और अपनी छाप छोड़ सके। इसका मतलब है कि आपको जिस परिवर्तन की आशा है उसे वास्तविक रूप देने के लिए दूसरे लोगों की प्रतीक्षा ना करें, और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, उस बदलाव को स्वयं लाने की कोशिश करें जो दुनिया में देखना चाहते हो, और जैसे ही आप ये करेंगे जीवन बदल जाएगा।
आगे जानते हैं, प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार कीजिए। अपने मृत्यु शैया पर एलन हक्सले ने अपने पूरे जीवन की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए और उसका सार सिर्फ इन शब्दों में दिया, हमें एक दूसरे के लिए दयाभाव रखना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें कुछ महान कार्य या शानदार अभियान करना चाहिए जो हमारा नाम अखबारों और पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर ला सके। सत्य से भरकर कुछ भी नहीं है। एक अर्थपूर्ण जीवन प्रतिदिन के शालीन और दयालु कार्यों का सामान्य होता है जो कि धीरे धीरे एकत्रित होकर जीवन धारा को महान बना देते हैं। हर एक व्यक्ति जिसे आप जीवन में मिलते हैं वो या तो आपको कोई सीख देती है या तो उसकी अपनी कोई कहानी होती है। हर वो इंसान जिसे हम अपने दिन के क्षणों में मिलते हैं वो हमें अपनी भावनाओं और आदर को प्रचुर मात्रा में प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है जो कि हमारी जीवन मानवता को परिभाषित करता है। क्यों नहीं आप अपने व्यक्ति को खोए बिना पूरा दिन ऐसा कार्य करते हुए बिताए जो आपके आसपास की दुनिया को सुशोभित कर सके। मेरे अनुसार अगर आप एक दिन में एक भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सके या किसी अजनबी के मन को प्रोत्साहित कर सके तो आपका जीवन एक उपयोगी जीवन है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि दयाभाव वो किराया है जो हमें इस ग्रह पर रहने के लिए किराया स्वरूप देना चाहिए। अपनी दयालुता को अजनबियों पर प्रकट करने के लिए आपको अधिक सृजनात्मक होने की आवश्यकता है। आपके पीछे वाली कार की सूंगी का भुगतान अदा करना, पगडंडी पर चलने वाले किसी असहाय को अपनी जगह दान कर देना और दूसरे से पहले उनका अभिवादन करना जैसे कई बढ़िया तरीके से जिनसे शुरुआत की जा सकती है। हाल ही में दी मोंक हू सोल्ड हिज फरारी के एक पत्रिका ने मुझे वाशिंगटन स्टेट से एक पत्र लिखा। उसने लिखा था, मेरा हुसूल है कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन लोगों के साथ बांटती हूँ जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक पथ पर मेरी मदद की। कृपया $100 के इस चेक के मेरी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ स्वीकार करें। मैंने तुरंत उनकी उदारता के बदले में अपने एक कार्यक्रम का ऑडियो टेप उत्तर स्वरूप भेज दिया जिससे उन्हें अपनी भेजी हुई भेंट का उपयुक्त मूल्य प्राप्त हो जाए। उनकी ये भावना दयालुता और निष्कपट स्वभाव की महानता की शिक्षा देती है। आगे जानते हैं, अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल के कमरे में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया जहां एक और मरीज खिड़की के पास की सरिया पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वो अपने बीमारी साथी को बाहर की दुनिया की सजीव व्याख्या करते हुए बिताता। किसी दिन वो अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए वृक्ष के हवा के झोंके के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में बताता था। किसी और दिन वो अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर करता जो अस्पताल के सामने से निकल रहे होते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वो रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पाया था वो अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्य को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा। परिणाम स्वरूप वो उससे नापसंद करने लगा और धीरे धीरे उसकी नफरत तीव्र घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता बुलाने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज पड़ा रहा। दूसरी सुबह वो रोगी जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्य का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, उनको मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। दूसरे मरीज ने जल्द ही अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का निवेदन किया जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया। परंतु जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा, बाहर के दृश्य ने उसे हिलाकर रख दिया। खिड़की के सामने ईंटों को बनी हुई तेज दीवार थी। मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्य का एक जाल बुना था।
जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। उसका ये आचरण उसके स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। ये कहानी मैं जितनी बार इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इस नकारात्मक स्थिति का सामना करने का इससे बेहतर और विवेकपूर्ण तरीके हो सकता है? दुनिया में भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम एक अत्यंत छोटे तारे के एक छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं, जो खरबों तारापुंजों से घिरा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण के लिए आपको क्या राय है? इस सूचना के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी वो परेशानियां जो आप झेल चुके हैं और जिन चुनौतियों का सामना आप फिलहाल कर रहे हैं, क्या वे सही में उतनी गंभीर है जितना आप सोच रहे हैं? हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आते हैं। अगर पूरी तरह देखा जाए तो हमारी जिंदगियां अनंत काल के कायनात पर कुछ बूंद के समान है। अंत विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इस सफल की आनंददायक बनाइए। आगे जानते हैं, दृढ़ प्रेम का अभ्यास करिए। आत्मा अनुशासन उच्च सफलता और अर्थपूर्ण जीवन की सुनहरी कड़ी है। अनुशासन हमसे वो बातें करवाता है जिन्हें हम दिल से जानते हैं कि हमें करना चाहिए, पर हमारा मन उन्हें करने नहीं देता। आत्मा अनुशासन के बिना न आपके लक्ष्य स्पष्ट हो पाएंगे, न आप समय का उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, न लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, न मुसीबत के पलों का सामना कर पाएंगे, न आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और न ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपना पाएंगे। मैं आत्म अनुशासन की आदत को दृढ़ अनुराग के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि अपने आप से शक्ति करना वास्तव में अधिक प्रेम की भावना है। खुद से शक्ति करके आप शैक्षिक रूप से जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपना जीवन अपने बनाए हुए शर्तों पर जिएंगे और उस पत्ते की तरह प्रतिक्रिया नहीं करेंगे जो बहते हुए पानी और हवा की दिशा का रुख ले लेता है। जैसे कि आपने व्याख्यान में बताता हूँ कि आप जितने ज़्यादा शक्ति अपने साथ दिखाएंगे, जीवन आपको उतना ही आसान लगेगा। आपके जीवन की उत्तमता आपके चुनाव और निर्णयों पर निर्भर करती है। इस श्रेणी में ये भी शामिल है कि आप किस नौकरी में जाना चाहते हैं, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप कितने बजे उठते हैं और वे विचार जिन पर आप सोच विचार करते हैं। जब हम अपनी समस्त मानसिक शक्ति को अपने सही चुनाव की ओर जुटा देते हैं और आसान चुनावों की उपेक्षा करते हैं, और तो यही हमारे जीवन की भागदौड़ का नियंत्रण हमारे हाथ में दे देता है। सक्षम और संपूर्ण लोग आसान और आरामदायक काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। उनमें अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत और उसे करने की बुद्धिमत्ता होती है। यह आदत उन्हें महानता का दर्जा देती है। एक सफल इंसान की मनचाहा वो सब करने की होती है जिसे असफल इंसान नहीं करना चाहता है। निबंधकार और विचारक E.M. ग्रे के अनुसार वे उन्हें जरूरी होने पर भी नहीं करना चाहते हैं। उनकी नापसंदगी उनके लक्ष्य की कमजोरी के अधीन होती है। 19वीं सदी के अंग्रेजी लेखक थॉमस हेनरी वक्सल ने यही निष्कर्ष दिया है। शायद शिक्षा का सबसे अधिक मूल्यवान परिणाम उस योग्यता में है जो हमसे वो करवाती है जो हमें करना चाहिए, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। और अरस्तु ने इस विवेकपूर्ण बात को दूसरे ढंग से कहा है, हम जो भी सीखते हैं वो वास्तव में स्वयं अनुभव करके सीखते हैं। उदाहरण के लिए इमारत बनाने की कारीगरी इमारत बनाने से आती है। बिना बजाने के अभ्यास से बिना वादक बनते हैं। उसी प्रकार सत्य का पालन करने से हम निष्पक्ष बनते हैं। अनुदेश के पालन से हम आत्म अनुशासन सीखते हैं और साहस के कार्य करके हम वीर बनते हैं। अगला अध्याय में जानते हैं, दैनिक पत्रिका बनाएं। अपने दिनचर्या का रोजनामसा बनाना अपने आप में आत्म उन्नति का सबसे बढ़िया तरीका है। रोजमर्रा के आपके वे अनुभव जिनसे आपने कुछ सीखा है,
वे आपको हर दिन के साथ अधिक अक्लमंद बनाते हैं। आप में आत्म सजगता का विकास होगा और आप कम गलतियां करेंगे। दैनिक पत्रिका आपके अभिप्राय स्पष्ट करती है, जिनसे आप वास्तव में महत्वपूर्ण बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। दैनिक सारिणी रोज आपको अपने आप से वार्तालाप करने का मौका देती है, आपको इस दुनिया में कुछ गंभीर चिंतन करने पर मजबूर करती है, जो कि वो क्रिया है जिसे देखने को हम आजकल तरस जाते हैं। ये आपकी विचारधारा को स्पष्टता प्रदान करेगी और आपको और अधिक शैक्षिक और चेतन रूप से जीने में मदद देगी। इसके अलावा ये आपको एक केंद्र स्थान देती है, जहां आप अपने महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अंतर्निरीक्षण का कागजी प्रमाण रख सकते हैं और सफलता के उन जरूरी मंत्रों को लिख सकते हैं जो कि आपके लिए उपयोगी साबित हुए हैं और उस स्तर के व्यावसायिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बातों पर अमल करने का वादा कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत रोजनामर्स आपको अपनी कल्पना को उड़ान देने और अपने सपनों का परिभाषा देने के लिए निजी स्थान प्रदान करता है। दैनिक कार्यकारिणी और दैनंदिन में फर्क होता है। दैनंदिन में आप घटनाओं का विवरण लिखते हैं और दैनिक सारिणी में आप घटनाओं का विश्लेषण करके उनका मूल्यांकन करते हैं। रोजनामा आपकी ये सोचना के लिए प्रेरित करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और जो आप कर चुके हैं उससे आपने क्या सीखा है। दैनिक सारिणी में लिखना आपके आत्म विकास और विवेक को शिक्षा देता है, जिससे आप अपने अतीत के अनुभवों का अपने बेहतर भविष्य के निर्माण में सदुपयोग कर सके। चिकित्सा विभाग के शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि एक निजी रोजनामर्स में 15 मिनट भी प्रतिदिन लिखना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, आपके शरीर की रोगी से लड़ने को शक्ति और अभिवृद्धि को बरकरार रखता है। याद रखिए कि अगर आपकी जिंदगी विचार करने के काबिल है तो वो लिखने के काबिल भी है। आगे जानते हैं ईमानदारी के मंत्र का विकास करिए। हम झूठे वादों की दुनिया में रह रहे हैं। हम उस वक्त से गुजर रहे हैं जब लोग अपने ही दिए हुए वचन को हल्के रूप में लेने लगे हैं। हम ये जानते हुए भी कि हमारे पास समय नहीं है, फिर भी अपने मित्र को खाने पर बुलाने का प्रस्ताव रखते हैं। हम सहयोगी को नई किताबें पढ़ने के लिए देने का वादा करते हैं, ये जानते हुए भी कि हम अपनी पुस्तकें किसी को उधार नहीं देते। और हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम इस वर्ष अपने आप को उचित रूप में डालेंगे, अपने जीवन को सरल बनाएंगे और अपने जीने के ढंग में कोई आवश्यक बदलाव लाए बिना इस लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। ऐसी बातें कहना जो सही मायने में कोई महत्व नहीं रखती है, बोलते रहने से ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। मगर असली परेशानी तो तब होती है जब आप अपना वचन तोड़ते हैं, तो आप दूसरे का विश्वास भी खो देते हैं। जब आप अपनी साख खोते हैं तो विश्वास का धागा भी टूट जाता है और विश्वास के बंधन को तोड़ना टूटे हुए रिश्तों की ओर ले जाता है। एक ईमानदारी के तत्व ज्ञान का विकास करने के लिए आपको उन जोतों का हिसाब रखना शुरू कर देना चाहिए जो आप एक हफ्ते के समय में बोलते हैं। आप अगले 7 दिनों के लिए सत्य का व्रत रखिए और कसम खाइए कि दूसरे के साथ अपने कारोबार में आप सत्य का पालन करेंगे और साथ ही खुद के साथ भी ईमानदार रहेंगे। हर बार जब आप सही काम करने से चूक जाते हैं तो आप अपने गलत काम करने की आदत को बढ़ावा देते हैं। हर बार जब आप सच नहीं बोलते हैं तो आप झूठ बोलने को बढ़ावा देते हैं। अपना दिया हुआ वादा अवश्य पूरा करिए। अपनी बात पर अटल रहने वाला व्यक्ति बनिए, न कि सिर्फ बातें और कार्य नहीं। जैसा कि मदर तेरेसा ने कहा है, बातचीत कम होने चाहिए। उपदेश देने और सामाजिक मेलजोल का एक ही स्थान नहीं हो सकता। फिर आप क्या करें? एक झाड़ू उठाइए और किसी का घर साफ करिए, वही अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है। अगला अध्याय में अपने अतीत का आदर करिए। आप हर पल अपने अतीत में रहते हैं जो आपने अपने भविष्य से चुराया होता है।
हर क्षण जब आप अपनी परेशानियों पर अधिक ध्यान देते हैं तो वे आपको उनके निवारण से दूर ले जाती है। जीवन में आप जो चाहते थे पर नहीं हुआ, उसके बारे में सोचते रहने से आप अपने जीवन में उन बातों को होने से रोकते हैं जिनकी आपको हमेशा से चाहते। ये परम सत्य है कि आप जिस बारे में हर वक्त सोचते हैं वही बनते हैं। अंत बीती हुई घटनाओं और गलतियों के बारे में चिंतित होने का फायदा तब ही है अगर आप उन्हें फिर से अनुभव करना चाहते हैं। इसके बजाय आपको अपने अतीत से शिक्षा लेकर ज्ञान के और प्रकाश के एक नए धरातल पर आने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन की सबसे दुखद घटनाएं जीवन के सबसे बेहतरीन अवसरों का रास्ता खोलती है। एक प्राचीन विचारक यूरोपियंस ने कहा है, बदकिस्मती में खुशनुमा बदलाव के अनुभव अक्सर छिपे होते हैं। अगर आपके हिस्से में अत्यधिक परेशानियां आई हैं तो शायद इस बात का द्योतक है कि आपको किसी महान कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इन परेशानियों को सामना करके आपके उस काम के लिए बेहतर ज्ञान और सामर्थ्य होगा। अपने भविष्य की उन्नति के लिए जीवन की इस सीख का ईंधन की तरह उपयोग करना चाहिए। यह हमेशा याद रखिए कि जीवन में प्रसन्न लोगों ने भी कई बार अप्रसन्न लोगों से ज्यादा परेशानियां झेली होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें उन स्मरणों को अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने की दिशा में डालना आता है। और ये भी याद रखिए कि अगर आप दूसरे की तुलना में ज्यादा असफल हुए हैं तो अपेक्षित है कि आपका जीवन अधिक रूप से संपूर्ण है। जो लोग ज्यादा खतरे मोल लेते हैं और दूसरे से ज्यादा हिम्मत रखते हैं वे स्वाभाविक रूप से ज्यादा असफलताएं भी झेलते हैं। परंतु मेरी राय में शायद हिम्मत करके कुछ कोशिश करके असफल होना कोई भी प्रयत्न न करने से बेहतर है। मैं अपने जीवन के दिन असंभव लगने वाली चीजों को संभव बनाने में बिताना पसंद करूंगा। मैं सुखी, सुरक्षित और साधारण जीवन जीने के बजाय अपना जीवन मानवीय सीमाओं का प्रसार करके असंभव को संभव बनाने की चेष्टा में बिताना चाहूंगा। यह जीवन की असली सफलता का सार है। जैसा कि हेरोडोटस ने बुद्धिमानता के साथ कहा है, कायरता और अनगिनता असुरताओं के साथ बहते रहकर कुछ न करने से ज्यादा अच्छा होगा कि निर्भीकता के साथ उन खतरों की चुनौती को स्वीकार करें जो हमारे पूर्वानुमान के हिसाब से आधे भी नहीं होते हैं। या जैसा कि बुकर टी वाशिंगटन ने कहा है, मैंने ये सीखा है कि सफलता का मानदंड वो स्थान नहीं है जहाँ तक कोई पहुँचता है, बल्कि वो बाधाएं हैं जिन्हें जीतकर वो उस सफलता तक पहुँचता है। अगला अध्याय में अपने दिन की अच्छी शुरुआत करिए। जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो ये निर्धारित करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। जागने के बाद के पहले 30 मिनट को मैं प्लेटिनम 30 बुलाता हूँ, क्योंकि वे वास्तव में आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं और आगे आने वाले पलों की श्रेष्ठता पर अत्यंत गहन प्रभाव डालते हैं। अगर आपके पास यह करने का विवेक और ज्ञान है तो इस प्रमुख समय में आप सिर्फ पवित्र विचारों को मन में लाएं और सर्वोत्तम कार्य करें। आप महसूस करेंगे कि आपका दिन एक शानदार शुरुआत के साथ अनेक सर्वश्रेष्ठ दिशाओं को लेकर आएगा। हाल ही में अपने 2 सोते बच्चों को सनशिन केजक आइसक्रीम फिल्म एवरेस्ट दिखाने ले गए। सांस रोक देने वाले दृश्य और वीरता के खूबसूरत प्रदर्शन के अलावा एक और बात जो मेरे ध्यान में रह गई वो ये है कि पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक अच्छे बेस कैंप की आवश्यकता होती है। अगर धरातल के कैंप में विश्रांत और शरण न मिलती तो उनके लिए चोटी तक पहुंचना असंभव था। जब वे दूसरे कैंप में पहुंचे फिर वे कुछ हफ्तों के लिए अपनी ताकत को वापस लाने के लिए बेस कैंप में वापस आ गए। जैसे ही वे तीसरे कैंप पर पहुंचे वे जल्द ही सीधे कैंप पर पहुंचने को तैयारी करने बेस कैंप में वापस आ गए। और जब वे 5वें कैंप पर पहुंचे तब वे फिर से पर्वत के नीचे अपने शरणालय में आ गए, जिससे वे अपने आप को पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार कर सके।
उसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि हम सबको व्यक्तिगत ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए और अपने दैनिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस प्लेटिनम 30 के समय में अपने बेस कैंप जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वापस उस जगह पर जाने की आवश्यकता होती है जहां हम फिर से अपने जीवन के धैर्य के साथ संबंधित हो जाते हैं, अपना नवीनीकरण कर सकते हैं और दोबारा उन बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा आवश्यक है। अपने स्वयं के जीवन में मैंने एक बहुत ही असरदायक प्रातःकालीन पद्धति का विकास किया है जो मेरे दिन की एक शांत और प्रसन्नता से भरी हुई शुरुआत करती है। मैं अपने निजी सारणालय में बैठकर बिना किसी बिंद के उन नवीनकरण के उपायों को अभ्यास करता हूँ। इसके बाद मैं 15 मिनट का समय मौन मनन में व्यतीत करता हूँ, अपने जीवन के सब अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करके ये सोचता हूँ कि आने वाला दिन क्या नया लेकर आने वाला है। इसके बारे में अपने ज्ञानवर्धक साहित्य से कोई पुस्तक उठाता हूँ जो कि अपरिचित सत्य से जुड़े हुए उन सफल लोगों के बारे में है जिन्हें इस तेज रफ्तार वाले जीवन में लोग भूल रहे हैं। उदाहरण के लिए रोमन दार्शनिक मार्क्स अरेलियस की लिखी हुई पुस्तक मेडिटेशन दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन और हेनरी डेविड थोरियो की लिखी हुई वाल्डन। इन पुस्तक के पाठ मुझे उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो मेरे लिए वास्तव में जरूरी है, मेरी मदद करते हैं कि मैं अपने दिन की शुरुआत सही कदम उठाकर कर सकूं और जिस ज्ञान का पाठ मैं उस अनमोल सुबह के समय करता हूँ वो मेरे दिन के बसे हुए फलों को प्रकाश से सराबर कर देते हैं। अंत अपने दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए, आप जल्द ही एक बदले हुए व्यक्तित्व के स्वामी होंगे।